नमस्कार किसान भाइयों, गेहूं की बुआई के समय बड़े 5 पोषक तत्वों को डालें। बेसल डोज बुआई के समय आपने संतुलित खुराक की पूर्ति कर देते हैं तो आपकी गेहूं की फसल पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। फसल में कल्लों की संख्या बहुत ज़्यादा बनेगी, पौधों में जड़ों का विकास तेज़ी से होगा। गेहूं हम सब बिजाई करने की तैयारी शुरू कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि गेहूं बिजाई में कौन कौन सी खाद को डालें। आप लोग टेंशन ना लें, आज हम खाद के ऐसे 3 कॉम्बिनेशन बताने जा रहे हैं जो आप कोई तीनों में एक का प्रयोग बिजाई में करके आप अपनी गेहूं की फसल से टॉप की पैदावार इस बार ले सकते हैं और पौधों से कल्ले टीलर अधिक संख्या में निकलेंगे, जिससे बालियों की संख्या खेत में ज़्यादा होगी, दानों की संख्या बढ़े, फसल से उत्पादन टॉप का निकलेगा ही निकलेगा। अधिकतर हमारे किसान सिर्फ डीएपी यूरिया ही गेहूं बिजाई में डालते हैं, जो पर्याप्त नहीं होता है। फसल के 22 से 42 दिन अहम होते हैं। इन्हीं दिनों में कल्लों का फुटाव होता है। इसी समय पौधों को खुराकी तत्व मिलना जरूरी होता है। पौधों का जमीन से भोजन पर्याप्त मात्रा में मिले, जो हम गेहूं की बेसल डोज स्पेशल बताने जा रहे हैं, जिससे आपकी फसल कल्लों से लहला उठेगी, पैदावार भी टॉप की देगी। तो किसान भाइयों, वीडियो को आप लोग जरूर पूरा देखिएगा। अगर किसान भाइयों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और एक प्यारा सा लाइक भी करिएगा। गेहूं की बिजाई जीरो ड्रिल से करते हैं तो इसके बेनिफिट बहुत मिलते हैं, जैसे पौधों को रूट जोन में खाद उपलब्ध होती है, जमाव सभी दानों का होता है, पौधों की जड़ें सीमित गहराई से बनना शुरू होती हैं, जिससे फसल गिरती नहीं है। बाकी गेहूं की बिजाई हमारे साधारण बीज से भी किसान करते हैं, जैसे रूटावेटर से बीज को मिक्स करते हैं। तो चलिए समय न लेते हुए शुरू करते हैं। जो पहला कॉम्बिनेशन हम बताने वाले हैं, पहले बात करते हैं जिंक तत्व की। जिंक तत्व को डालने का सबसे सही तरीका जो है, आप जिंक तत्व को किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ मिलाकर ना डालें। जिंक डालने का जो सही तरीका है, जब आप खेत की तैयारी कर रहे होते हैं उसी समय मिट्टी ले लें या बालू ले लें, उसमें मिलाकर आप 6 से 7 किलोग्राम 33% वाला जिंक डाल दें। अच्छा रिस्पांस मिलेगा फसल को। अगर 21% वाला जिंक लेंगे तो उसकी मात्रा 8 से 10 किलोग्राम लेंगे 1 एकड़ के लिए। तो किसान भाइयों, आप लोगों को किसी खाद के साथ जिंक मिलाकर नहीं डालना है। बेहतर तरीका जो मैंने आप लोगों को बताया है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पहला कॉम्बिनेशन जो बेसल डोज की खाद बताने वाले हैं वो इस प्रकार से है। डीएपी 1846 जो आती है वो 65 किलोग्राम मात्रा लेनी है। इसमें 46% जो है फास्फोरस तत्व होता है और 18% नाइट्रोजन होता है, जो पर्याप्त नहीं है। इसीलिए अलग से आप लोगों को 1 बैग यूरिया मिलाएं और लगभग इसके साथ में आप लोगों को 30 से 35 किलोग्राम पोटास, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास 60% वाली आती है, इसकी भी मात्रा आप लोग ले सकते हैं। जो पोटास है हमारे किसान भाई इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। पोटास तत्व को आप लोगों को डालना चाहिए। जो इसके बहुत बड़े फायदे हैं, कीट रोगों से बचाती है, दाने जो हैं दानों को ठोस और दानों को भार बढ़ाती है, दाने सिकुड़ते नहीं हैं और फसल को गिरने से भी बचाती है। बुआई के लिए ये बेसल डोज तैयार हो जाएगी। ये पहला कॉम्बिनेशन है। रही सल्फर तत्व की बात, तो आप सल्फर बिजाई में देना चाहते हैं तो 5 से 6 किलोग्राम दानेदार जो दाल टाइप में आता है 90% वाला डाल सकते हैं। अगर बिजाई में नहीं डालना चाहते हैं तो पहली सिंचाई जब हम करते हैं उस उपरांत जब टॉप ड्रेसिंग यूरिया में मिलाकर भी हम दे सकते हैं सल्फर तत्व। अब बात करते हैं जो दूसरा कॉम्बिनेशन है गेहूं बिजाई में, तो वह भी आप नोट करें। सबसे बेस्ट खाद है डीएपी, खाद से सस्ता भी पड़ेगा। बस शर्त इसी बात की है कि आपके यहाँ उपलब्ध होनी चाहिए और ओरिजिनल ये खाद होनी चाहिए। और अलग से इस खाद में जो बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि एसएसपी खाद सिंगल सुपर फास्फेट की बात कर रहे हैं, इसमें सल्फर तत्व के साथ साथ कैल्शियम तत्व भी उपलब्ध होगा। फास्फोरस तो मिलेगी ही मिलेगी, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगा, फसल को हरा भरा, कल्लों की संख्या भी बढ़ेगी। सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी 3 बैग 150 किलोग्राम आप लोगों को 1 एकड़ के लिए लेना होगा। इसमें फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम भी मिलेगा। एसएसपी खाद यानी इसमें नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है, इसलिए अलग से 60 किलोग्राम यूरिया मिलाना होगा। और जब भी मिश्रण तैयार करें, आपको रखना नहीं है। मिश्रण तैयार करने के बाद तत्काल आप लोगों को खेत में बिखेर देनी है। तीसरी खाद जो लेनी है एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास 60% वाली ले सकते हैं। जो आप लोगों की मात्रा है वो 30 से 35 किलोग्राम
1 एकड़ में लेनी है। बहुत ही अच्छा रिस्पांस इस खाद का भी मिलता है। अब बात करते हैं तीसरा कॉम्बिनेशन। आप लोगों को कोई एक प्रयोग करना है बुआई के समय, तो NPK 12-32-16 खाद, यह तीसरा कॉम्बिनेशन है। फसल को देना चाहते हैं तो मात्रा आपको कितनी लेनी है नोट करें। 75 किलोग्राम NPK 12-32-16। इसमें अलग से नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति के लिए आप लोगों को 30 किलोग्राम यूरिया अलग से मिलानी होगी, तभी पूरी बेसल डोज बनेगी। और पोटास तत्व के लिए अतिरिक्त 15 किलो पोटास भी अलग से मिलानी होगी, तभी पूरी जो है मात्रा पोषक तत्वों की पूर्ति होगी और यह कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएगा। आप अगर सल्फर भी डालना चाहते हैं तो दानेदार बेंटोनाइट सल्फर जो मैंने पहले बताया है वो 6 से 7 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जिंक मैंने आप लोगों को बताई थी जैसे प्रयोग करनी है। NPK 12-32-16 में 12% इसमें नाइट्रोजन और 32% फास्फोरस और 16% जो है इसमें पोटास मिलती है, तो जो पर्याप्त नहीं होती है, इसलिए इस कॉम्बिनेशन में अलग से भी यूरिया की और पोटास की मात्रा लेना पड़ता है किसान भाइयों। तो ये जो मैंने गेहूं के लिए आप लोगों को बेसल डोज बताई हैं, ये सबसे अच्छी खादें हैं। कोई एक प्रयोग करके आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। किसान भाइयों, जब भी आप बिजाई करते हैं, जो आपका बीज है क्वालिटी का होना चाहिए और बीज उपचार फंगीसाइड और कीटनाशक दोनों से आप लोगों को करना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा आगे किसानों तक।